लेक्चर नंबर क्या है? 82। कितने 22 रह गए, 23 रह गए और आपको पता होगा 31 तक गिने, कितने रह गए? इरादा तो नहीं है। आपकी है छुट्टी? नहीं सर। आपकी तो लुट मची होगी, में 5-6 छुट्टियां तो आप कर ही लेंगे। सर मैंने पूरे सेशन में सिर्फ 2 छुट्टियां की। जी पूरे सेशन में सिर्फ 2 छुट्टियां की। अच्छा, महीना पूरा तुम गायब रहे हो। ऑनलाइन था भाई वो छुट्टियां नहीं। ओके जी, आइए शुरू करते हैं जी। कौन सा वाला? यार टर्म टेस्ट मैंने करना है डिस्कस, बट नॉट टुडे, नॉट होमवर्क। अभी मुझे ज़रा मिक्स वेरिएंस कर लेने दें, क्योंकि वो क्लास के एंड तक ही ख़त्म होगा, इसलिए मुझे उसके लिए पूरी क्लास चाहिए। ओके ओके जी, ये आपके सामने वेरिएंसेस हैं जी। हाँ, मटेरियल वेरिएंस होता है जी एक प्राइस और एक क्वांटिटी यूजेज वेरिएंस, और यूजेज या क्वांटिटी को मिक्स और यील्ड में सब क्लासिफाई किया जाता है। और सबसे पहले है जी ये मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या है जी। पहले ये बात समझ लेते हैं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। पेप्सी, पाकिस्तान में पेप्सी कोला इंटरनेशनल मौजूद है जी। बट ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ बुला दूँ जी। पाकिस्तान में पेप्सी कोला इंटरनेशनल की फैक्ट्री मौजूद है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेट बनाना। अब वो कंसनट्रेट क्या होता है? जैसे ये जामी शीरी वगैरह होते हैं ना, पानी के अंदर आप थोड़ा सा ऐड करते हैं और वो मिक्स करते हैं तो वो शरबत तैयार हो जाता है। ये कंसनट्रेट भी कुछ इस तरह की चीज़ होती है, ये इतनी सी क्वांटिटी होती है और इतनी सी क्वांटिटी में पानी ऐड किया जाता है, और पानी ऐड करने के बाद आपकी जो ड्रिंक है वो तैयार हो जाती है। पेप्सी जो है खुद ये काम नहीं करता है, लेकिन वो अपने इंटरनल के लिए काम करता है। मोस्टली केसेस में ये जो कंसनट्रेट है ये बेच दिया जाता है दूसरे लोगों को। इसमें काफ़ी लोग मौजूद हैं, रियाज बॉटलर्स है, हैदरी बेवरेजेस है, बेशुमार नाम है इसके अंदर जो कि ये काम करते हैं। ऑलमोस्ट हर शहर में कोई 1-1, 2-2 लोग बैठे हुए, तो पूरे पाकिस्तान में हो सकता है कोई 30-40 लोग बैठे हो जिनका काम क्या हो, पेप्सी से ये कंसनट्रेट खरीदना और उसके अंदर पानी में ला के उसको डाइल्यूट करके तो उसको सेल कर देना। अच्छा, पेप्सी ने ये बात बताई हुई है कि अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कंसनट्रेट 1 ग्राम का आता है तो आपने उसमें इतना पानी मिलाना है कि आपकी एक बोतल जो है वो तैयार हो जाए। ठीक होगी बात समझ आ गई? तो कंसनट्रेट यानी कि 1 ग्राम कंसनट्रेट से एक बोतल तैयार हो जाएगी, और ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ पानी की मिलावट भी होगी, एडिशन होगी। मिलावट नहीं कहते, एडिशन बोलते हैं। तो अगर उन्होंने 1000 ग्राम कंसनट्रेट आपको दिया यानी कि 1 किलो, तो इसका मतलब है इसमें इतना पानी ऐड करो कि ये 1000 बॉटल बन जाए। सिंपल सी इक्वेशन। ओके, लेकिन मसला ये है कि ये 1000 बॉटल्स बनती नहीं है, ये ना 4000 बन जाती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो उन्होंने बोला कि 1 ग्राम में इतना वाटर ऐड करो कि वो 1 बॉटल बन जाए, तो वो क्या करते हैं? वो उतना ऐड नहीं करते हैं, वो पानी ज़्यादा ऐड कर देते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि कंसनट्रेट कम हो और पानी ज़्यादा हो जाए। या अगर आसान अल्फाज में बात करें, जामी शीरीन, ये तो सबने देखा हुआ है, अगर आपके पास जामी शीरीन की 1 बॉटल है, आपकी मर्जी है जितने मर्जी ग्लास बना दें। अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें कितने ग्लास बनेंगे, तुम्हें कितने चाहिए? कोई कहेगा 500 चाहिए, आप 500 बना देंगे। कोई कहेगा 1000 चाहिए, हम उसको 1000 भी बना देंगे। वो तो अब आपके ऊपर है ना कि आप मिलावट क्या करते हैं। तो भाईजान याद रखिएगा कि ये जो आप 2 चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं ना,
इसमें जो फर्क आ रहा है या इसमें फर्क की वजह से जो फर्क आउटपुट पे आएगा ये होता है मिक्स वेरिएंस। ओके, ये होता है मिक्स वेरिएंस। जज़ाकल्लाह मेरे भाई। यानी कि क्या मतलब है इसका कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल्स एक से ज्यादा हैं, इस सवाल में रॉ मटेरियल हमेशा एक से ज्यादा होगा क्योंकि एक अकेला तो नहीं हो सकता ना, मिक्स वेरिएंस के लिए हमेशा एक से ज्यादा होगा। तो अगर दो आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, एक है कंसंट्रेट और एक है वाटर, तो इन दोनों की रेशो, मिक्सिंग रेशो की वजह से अगर आउटपुट पे कोई फर्क आएगा तो फिर क्या होगा जी, वो मिक्स वेरिएंस होगा। क्योंकि होगा क्या, जब क्वांटिटी जितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी और इतनी हो गई, फर्क आ गया, इसको क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं, उसको बिठा लिया जाएगा। और हाँ भी बताओ ये क्यों फर्क आया सर, असल में मसला बताऊं क्या है, गलती मेरी नहीं है, ये हमने जिन लोगों से माल खरीदा था ना, उन्होंने ही ना कोई अंदर मिक्सिंग मुझे लगता है कोई खराब की हुई है। चले नहीं समझ आई, अब्बा जी से कभी कभार गाड़ी मिल जाती है, कभी कभार ऐसे होता है साल में एक दफा गाड़ी मिल जाती है, माशाल्लाह प्राडो रखी हुई आप सबने, प्राडो मिल, यार हंसते, प्राडो मिल जाती है वालिद साहब से, तो अब आप दोस्त को बिठाया है और पहले गियर पे ये 80 की स्पीड मारी, दूसरे गियर पे 140 की स्पीड मारी और तीसरे पे मीटर 180 का मार दिया। अब जब सुने 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 पूरी बात सुने, मैं समझाने लगूं आपको। और जब गाड़ी घर आई 2 घंटे के बाद, तो जो पेट्रोल की सुई यहां पे थी ना, वो यहां पर है। अब्बा जी, ओए ये क्या किया तूने? अब्बू मैंने तो सही चलाई थी, पेट्रोल ही अच्छा नहीं आ रहा मेरा, वो पेट्रोल इतना, मैं क्या करूं अब्बू? वो उन्होंने अब्बू पेट्रोल के अंदर वो मिक्सिंग ही सही नहीं की हुई, मुझे लगता है पानी मिलाते हैं इसके अंदर, मिक्स वेरिएंस अब्बू, इसीलिए क्वांटिटी वेरिएंस आया। कुछ बात समझ आई? ओके यार, इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता। ओहो अच्छा अब्बू आपकी गाड़ी खराब है, पेट्रोल ज्यादा खाती है, इनपुट करो पेट्रोल, आउटपुट कम देती है, यील्ड आपकी गाड़ी खराब है, मेरा क्या कसूर है? मैं तो आराम से चौथे गियर पे 20 की स्पीड पे चला रहा था गाड़ी। ओके ठीक है, तो ऐसी बात करते हैं ना आप। तो असल में मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मिक्स वेरिएंस, और मिक्स वेरिएंस क्या होता है, जो आपने इनपुट किया होता है रॉ मटेरियल, उसकी आपस की रेशो, उसमें फर्क आ जाता है, उसकी वजह से आपकी आउटपुट बदल जाती है। या फिर जो प्रोसेस है, प्रोसेस के दौरान ही कुछ ऐसे मसले मसाले होते हैं जिसकी वजह से आपकी यील्ड वो नहीं आ पाती जो आपने सोची होती है। ओके तो मिक्सिंग जो रेशो है वो मिक्स वेरिएंस है, और जो आउटपुट है प्रोसेस की वजह से या इस वजह से आउटपुट वो नहीं निकल सकी जो निकलनी चाहिए थी, उसको बोलते हैं यील्ड। ठीक होगी बात? ये अक्सर चीज जो है ना, ये फेस करते हैं, ये जो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल बनाते हैं ना, कुकिंग ऑयल बनाते हैं जो लोग, इनको अक्सर ये मुश्किलात रहती हैं। वो असल में कैलकुलेशन अपनी करते हैं कि मुझे इस साल इतना कुकिंग ऑयल बनाना है, वहां से वो वर्क बैक करते हैं और कहते हैं मुझे कितने सीड्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि सीड से एक्सट्रैक्ट होता है ना सारा कुछ, वो उस हिसाब से करते हैं उसकी खरीदारी। ओके अब जब वो खरीदारी कर लेते हैं ना, अब वो डिपेंड करता है कि वो सीड किस तरह का ग्रो हुआ है, किस तरह का उगा हुआ है, किस मुल्क में है, क्या हालात है, मौसम कैसा था, ये तमाम चीजें असरअंदाज होती हैं। उसके बाद जब वो सीड पाकिस्तान में आता है और उसको मशीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उससे वो नताइज नहीं निकल पाते जो उन्होंने सोचे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कॉस्टिंग की होती है, यार अगर इतने सीड्स मंगाऊंगा ना तो इतनी आउटपुट बन जाएगी, मैं इतनी बेच लूंगा, वो ना उतनी आउटपुट बनती है, खरीदा आपने उतना ही होता है, तो यील्ड चेंज हो जाती है, यील्ड कम हो जाती है। ठीक है, फसल, जमीन, ये तो आप में से काफी लोगों को पता होगा, इस दफा फसल बड़ी ज्यादा हुई है यार, इस दफा फसल कम हुई है, आपका कोई कसूर था? ये तो अल्लाह की तरफ से ही है भाई, ये तो जमीन की अपनी वो कुछ थी, ऑब्वियसली समझाने के लिए एग्जांपल ठीक है। तो कुछ यील्ड के अंदर शायद आपका कुछ उस तरह से अमल दखल नहीं होता, एक मिनट मेरे भाई, अमल दखल शायद उस तरह से नहीं होता, ये शायद एक प्रोसेस का एक हिस्सा होती है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट आता है, यील्ड आती है। ठीक होगी बात सर? हाँ हाँ, वो भी अब जो सवाल करेंगे ना उसमें वेस्टेज हम देखेंगे, वेस्टेज का क्या करना है। देखिए अगर तो नॉर्मल लॉस है ना, तो नॉर्मल लॉस की तो बात समझ आती है कि वो तो आपने प्रोसेस का हिस्सा बनाया होता है, ज़हन में सोचा होता है कि ये होना है, और आपने अपनी आउटपुट को उस हिसाब से एडजस्ट किया होता है, उसमें तो कोई इशू नहीं होता, वो तो हम इग्नोर करते हैं। जो असल में एबनॉर्मल लॉस होता है, असल में वेरिएंस होता ही एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है। अगर ज़्यादा आ गई, ओहो यार इस दफ़ा तो फसल कमाल होगी, 1 एकड़ से इस दफ़ा हमने कोई 200 किलो गंदम निकाल ली, यार इस दफ़ा तो 1 किलो गंदम 1 एकड़ से हुई है, तो इसको बोलते हैं भाई। ओके प्लीज खामोशी भाई। तो क्या आपको मिक्स और यील्ड वेरिएंस की बात समझ आ गई? मिक्स और यील्ड में मसला, कोई फर्क?
कोई मसला मसाइल इसके, कोई सवाल इसका आप लोगों का? जी सिंपल वर्ड जी मिक्स होता है जी, सिंपल सुन लें, सिंपल सुन लें। यार हम ऐसे पराठों से फिर बिरयानी पे आ जाऊं, पेपरों पे आ जाऊं, पेपरों पे आ जाऊं, फिर कहते हो सर हर बात में पेपर ले आते हैं। प्राइस वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड को एक्चुअली कंपेयर करते हैं, मिक्स में क्या? नहीं वो तो यार वो तो भी मैंने बताना है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ मिक्स क्या होता है और यील्ड क्या होती है। अभी तो मैंने आपको मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस नहीं बताया, मिक्स और यील्ड बताया कि मिक्स क्या होता है और यील्ड क्या होता है। इनपुट कुछ और दो और आउटपुट कुछ और आता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखें दोबारा से सुन लें। मिक्स वेरिएंस बेसिकली होता है, ये वेरिएंस आपका लगेगा ही तब जब आपके पास मटेरियल, रॉ मटेरियल एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। अगर आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल मिक्स जो है ये रेशियो होती है 2 चीज़ों को आपस में मिलाने की, ठीक होगी बात। अब मिसाल के तौर पे हमने पेप्सी की मिसाल ली थी, पेप्सी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी पी लें, हर जगह का टेस्ट ही डिफरेंट होता है। ऐसा वो क्यों होता है? इसलिए कि उसकी मिक्सिंग रेशियो जो है ना वो फ़र्क होती है। किसी ने पानी ज़्यादा मिलाया होता है, किसी ने पानी स्टैंडर्ड का मिलाया होता है, किसी ने पानी कम मिलाया होता है। असल पेप्सी तो शायद आप लोगों ने कभी पी ही नहीं होगी, जो सही स्टैंडर्ड रेशियो वाली होती है। एयरपोर्ट पे मिलती है, तुम गए हो कभी एयरपोर्ट पे? ठोकर पे है, वहां से भी तो तैयारे उड़ते हैं कुछ हैं, कोई खाने वाले जाते हैं, कोई। तुम कहाँ के रहने वाले हो? खानपुर, खानपुर कह रहे? हाँ खानपुर, सॉरी। चले जी आगे चले भाई, तो सुन ले प्लीज। तो वो जो रेशियो, वो जो एक, अब आप कहते हैं ना यार ये वो बात नहीं है, ये मिक्सिंग की वजह से फर्क है, ओके। और यील्ड क्या होता है जी? यील्ड वो आउटपुट होती है जो प्रोसेस की वजह से होती है। ये प्रोसेस के अंदर कोई मसले मसाइल होते हैं, ओके। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल मैंने आपको कुकिंग ऑयल की दी कि उसमें से जो आपने ऑयल एक्सट्रैक्ट करना होता है वो उस तरह से नहीं निकल पाता जिस तरीके से आपने एक्सपेक्टेशन की होती है। या आप सोचते हैं कि एक टैंक में मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा गाड़ी में, और पता लगता है कि आधे रास्ते ही पेट्रोल खत्म हो गया, शायद गाड़ी ने वो यील्ड नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी, ओके। बात समझ आ गई? तो बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं जो मिक्स और यील्ड को डिफाइन करती हैं। बताइए, अब बताइए, कोई इशू? सब अच्छा है। बिरयानी बनती है घर में? बनती है, उसमें एक रेशो में बनाती हैं, 2 किलो चिकन 5 किलो चावल मिक्सिंग, ओके। और फिर पुप्पो आ जाती हैं, ठीक है, पुप्पो आती हैं तो फिर क्या होता है? चिकन 2 ही रहने दो, चावल 4 किलो और ऐड कर दो, मिक्सिंग रेशो, मिक्सिंग चेंज हो गई, उसकी वजह से यील्ड बदल गई, ओके। ठीक होगी बात समझ आ गई? सो दिस इज द थिंग। अब भाई अगर इसका मतलब, प्लीज खामोशी, इसका मतलब है जितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और जितनी क्वांटिटी लग गई, इसके अंदर इन 2 चीजों का ही रोल है। या तो मिक्सिंग में कोई मसला हो गया था, या फिर हमारी आउटपुट वो नहीं निकल पाई जो कि होनी चाहिए थी। क्वांटिटी वाला बंदा अपने गले से चीजें उतारेगा, सर ये तो मिक्सिंग में मसला था, ये तो मिक्सिंग वालों ने सारा कुछ खराब किया, इन्होंने सही चीजें मिक्स ही नहीं की, ये जामी शरी ज्यादा डालते रहे, पानी कम डालते रहे, ओके। इस वजह से हमारी ना वो क्वांटिटी वेरिएंस आ गया, ओके। यील्ड, और सर जी आपका जामी शरी उतना मीठा बना ही नहीं सर, वो आधी बोतल डेल दो तब कहीं जाके ग्लास में वो टेस्ट आता है, यील्ड ही नहीं है इसकी, फारग है सर। वो जो गुलाब थे ना, गुलाब जिनसे हर के गुलाब निकाला था, वो गुलाब ही फारग थे सर। वो कोई ऐसी बात ही करेंगे ना, यील्ड यही होती है, यील्ड यही होती है। अब कुछ समझ आई बात? कि मिक्सिंग एक हो गई कि पानी में कितना जामे शरी डाला, और यील्ड क्या होती है भाई? ये आपके जामे शरी में वो मिठास है ही नहीं जो होनी चाहिए थी, क्योंकि गुलाब ही फारग था। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है ये इन दोनों चीजों की वजह से आपका वेरिएंस आएगा कि क्यों वो नतायज नहीं आ सके जो कि आने चाहिए थे। ठीक होगी बात? चलें जी, अब इसको सवाल के तौर पे देखते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि असल में कहानी चलती क्या है, वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। आप लोग आइए सफ़ा नंबर, वेरिएंस का चैप्टर, ओके गॉट इट। आप लोग आइए सफ़ा नंबर पेज 567, पेज नंबर 567, सफ़ा नंबर 567, ओ लेवल्स वालों के लिए 567। और तुम कहां से ओ लेवल वाले हो गए? तो मैं भी 567 बोली जा रही हूँ, तुम 567 बोलो। ये ओ लेवल्स वाला है? तो फिर अच्छा क्या मतलब ओ लेवल नहीं, क्या मतलब?
मैट्रिक के बाद ए लेवल्स? नहीं, मैट्रिक के बाद तुम ए लेवल हो कि ओ लेवल के बाद तुम एफएससी हो? बात है यार, अजीब अजीब फनकार बैठे हैं यहाँ पे। नहीं वाकई में वैसे है ऐसे। ओके भाई, प्लीज अब सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल मिक्स फॉर 2200 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। शायद आपको आज तक 1 यूनिट बनाने का डाटा दिया जाता था, आज उसने आपको 2200 kg बनाने का डाटा दे दिया। ओके, तो 2200 kg बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो आपके सामने पेशे खिदमत है। सॉल्ट 1200 kg होना चाहिए 1.5 रुपए के हिसाब से, ऐश 600 kg होना चाहिए 2 के हिसाब से, कोटा 200 kg होना चाहिए 3 के हिसाब से, और फॉग 400 kg होना चाहिए 4 के हिसाब से। ओके, तो इसका मतलब ये है कि क्या यहां पे एक अदद स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया जा सकता है? इसमें लेबर नहीं है, एफर्ट्स नहीं है भाईजान, ये वेरिएंस होते ही मटेरियल के हैं। मटेरियल मिक्स और मटेरियल लीड तो उसके ही होंगे ना। ओके, तो बताइए जी, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। जी सबसे पहले सॉल्ट कितना चाहिए भाई? 1200 kg, किस रेट पे? 1.5 यानी 1800 का। उसके बाद ऐश कितना चाहिए? 600 kg, किस रेट पे? 1200। जी कोटा कितना चाहिए? 200, किस रेट पे? 3600। और फॉग कितना चाहिए? सॉरी 400, किस रेट पे? 1600। टोटल करके बताएं कितना बनता है? 1200, 1800, 2400। लेकिन उसने तो बताया था कि 2200 बनेगा, बोला उसने ऊपर कि स्टैंडर्ड 2200 kg बनाने के लिए ये है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 200 का नॉर्मल लॉस है। तो अगर नॉर्मल लॉस है तो आपने खुद देखें, उसने आपको खुद ही सारा कुछ एडजस्ट करके दे दिया है कि 2400 लगाओगे तो 2200 निकलेगा। तो इसका मतलब है उसने नॉर्मल लॉस खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, खुद ही इनकॉर्पोरेट कर लिया। यानी इसकी वजह से जो वेरिएंस आएगा वो उसको इग्नोर करेगा, वो कहेगा ठीक है ये मुझे पता है, मैं ऑलरेडी तुम्हें मटेरियल ही उतना बता रहा हूं जितना के लगेगा। ओके, तो आपने भी यही कंसिडर करना है। अभी सवाल करेंगे ना तो ये बात भी समझ आ जाएगी। ओके, तो ये आपने अपने पास स्टैंडर्ड बना लिया। अली जैनुल आबिदीन कौन है? अली जैनुल आबिदीन। महमूद नजीर कौन है? हुइज महमूद नजीर? शाहजेब असगर। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो दिए नहीं थे, एक एडजस्टमेंट कीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? उसामा, क्या नाम है? उसामा मलिक। ये अब्दुल्ला बाजवा कौन है? हो मैन, गुड, वेरी गुड। नहीं भाई के तालियां हो जाए बाजवा साहब के लिए। भाई टेस्ट 8 में टॉप है मेरे बाजवा साहब का भाई, माशाल्लाह। रिजवान रियाज, टेस्ट 8 में कितने नंबर है तुम्हारे? मैंने एक सवाल किया था, मैंने नंबर पूछा तुम्हारे। ओके जी, अली जैनुल आबिदीन नहीं आए, रिजवान रियाज साहब भाई बैठे हैं, और महमूद नज़ीर साहब। ये हमारे टर्म टेस्ट के पहले दूसरे, तुम दो नंबर, तुम दो नंबर पे हो, तुम 2 नंबर पे हो। तीसरे नंबर पे है महमूद नज़ीर, 2 नंबर पे है रिजवान साहब, और 1 पे है अली जैनुल आबिदीन। तो 2 गायबी तालियां और 1 हमारे रिजवान साहब, 2 नंबर भाई के लिए तालियां। ओके, हाँ बजाएं तालियां। ओके, टेस्ट 8 बाजवा साहब फर्स्ट, अहद बसीर साहब। कौन है अहद बसीर साहब? तुर्कचंदा सितारे। साद अली साहब, साद अली साहब नहीं आए। ये जी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके लिए भी तालियां हो जाएं। ओके, उसके बाद टेस्ट 9 है जी, प्लीज सुन लें। टेस्ट 9 अहद बसीर साहब कौन है जी? माशाल्लाह, ये फर्स्ट पे है जी। मदीहा सतार नहीं मौजूद, बरीहा
3, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इनके लिए भी जरा तालियां हो जाए। बाजवा साहब भी थर्ड है जी, बाजवा साहब के भी, बाजवा साहब माशाल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह बाजवा साहब को मज़ीद तरक्की दे यार। अब्दुल्ला बाजवा साहब, अब्दुल्ला बाजवा साहब, ओके। बलूची भाई आपका पूरा नाम क्या है? नीचे से देखना शुरू करूं ऊपर से दूंगा? पहले बता दें। अच्छा वहां से देखना शुरू करो। टेस्ट आपने दिए थे? पता साहब थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। हाँ नहीं थोड़ी सी बस, करीब करीब ही पहुंचे हुए ये। ओके चलें जी। खैर जो पढ़े ऐसे वो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते रहें, और जो नहीं पढ़े वो बिल्कुल ऐसे ना पढ़े, वो सही तरीके से पढ़े। चलें जी, अब आइए ज़रा प्लीज़ फॉर्मूला पे आइए। इसका एक टेबल बना करेगा, आपने ये टेबल बना लेना है। टेबल बनाएंगे जी भाई आप टेबल बनाएंगे। ले जी आपने ये टेबल बना लेना है जब भी मिक्स और यील्ड वेरिएंस का सवाल आए, याद कर लेना इसको। ओके वेरी इजी टू रिमेंबर। 3 चीज़ें हैं, क्वांटिटी, प्रोपोर्शन, प्राइस। पहले में 3 एक्चुअल, तीनों एक्चुअल हैं, फिर आखिरी वाले से स्टैंडर्ड कर दें, फिर आखिरी 2 स्टैंडर्ड कर दें, फिर तीनों स्टैंडर्ड कर दें। हो गया ना? ये देखें एक्चुअल 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 स्टैंडर्ड, अभी आखिरी वाले को स्टैंडर्ड, पहले इसको स्टैंडर्ड करें, फिर 2 को करें, फिर तीनों को कर दें। हो गया यार? ठीक है हाँ तो 3 हो गए। क्या मतलब? 4 कॉलम 4 होते हैं। हो गया याद? ओके बाकी 3 में, पहले 3 में एक्चुअल है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोपोर्शन, एक्चुअल प्राइस। उसके बाद हर में एंड से शुरू हो जाए, पहले आखिरी वाले को स्टैंडर्ड करें, फिर आखिरी 2 को करें, फिर तीनों को कर दें, तो आपका टेबल बन गया जी। हाँ ये हेडिंग्स हैं, अभी इनको फिल करते हैं, देखते हैं इनको फिल कैसे करना है और इसमें से वेरिएंसेस कैसे निकालने हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। सर अभी करना है सर, अभी तो सारे फिल करने हैं, असल काम तो करना है अभी। टोटल नहीं, टोटल की जरूरत नहीं, इनके डिफरेंसेस से वेरिएंस निकलेगा।
क्या इंक शायद खत्म हो गई। शुक्रिया जी। नोट हो गया भाई? जी शुरू करें? ओके। ये जी जो पहला कॉलम है रॉ मटेरियल का, इसमें आपने रॉ मटेरियल के नाम लिख लेना है। चलें जी। रॉ मटेरियल कौन कौन सा है जी हमारे पास? सॉल्ट बेस बी ए आगे भी लगा। तो ऐसे कसाइयों के नाम मेरे सामने ना लिया करो, तुम समझते क्या मुझे है? ओके चले 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 आए वापस आए प्लीज। ओके। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल प्रोपोर्शन एट एक्चुअल प्राइस। सवाल यह है कि एक्चुअल क्वांटिटी, सारी बात हो रही है रॉ मटेरियल की। ओके सारी बात यहां पर रॉ मटेरियल की हो रही है। एक्चुअल क्वांटिटी रॉ मटेरियल की टोटल। सवाल अगर आप देखें तो इसके बाद उसने आपको बताया कि मटेरियल यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड वर एज फॉलोज। चारों की एक्चुअल क्वांटिटी जो इस्तेमाल हुई उसने आपको दिया, और इस एक्चुअल क्वांटिटी से 12,100 केजी बन गया। कैसे ही है? अब भाई मुझे बताइए कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल कितनी हुई। चारों को टोटल करके पता लगेगा, तो चारों को टोटल करके बताएं कितना बनता है। टोटल करके बताएं चारों को कितना बनता है। 14,900। ओके भाई नोट बाद में कर लीजिएगा, पहले देख लें एक दफा। भाईजान एक्चुअल क्वांटिटी जो इस्तेमाल हुई वो 14,900 थी। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि एक गिलास में कितना शरबत है कितना पानी है, ऐसे ही आई। यानी टोटल क्वांटिटी में से आप शरबत और पानी की क्वांटिटी इतनी थी बता, इतने परसेंट पानी इतने परसेंट शरबत, कैसे ही होता है। अब मुझे बताइए टोटल क्वांटिटी है 14,900, इसमें मुझे बता दें सॉल्ट कितना है। प्रोपोर्शन करें, नजर तो आ रहा है 6,000, सबको टोटल करके बताया तो 6,000 सॉल्ट है ना सर। एक्चुअल क्वांटिटी की बात हो रही है। एक्चुअल क्वांटिटी में सॉल्ट कितना है? क्या 6,000 है? सॉल्ट ऐश कितना है? 4,800 और फॉग 2,500। एक्चुअल क्वांटिटी जो रॉ मटेरियल की इस्तेमाल हुई, क्या वो इसी प्रोपोर्शन में इस्तेमाल हुई? सो एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल प्रोपोर्शन। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्रोपोर्शन, यानी कि आसान अल्फाज में जो भी एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई होगी उसको यहां पे लिख के टोटल कर देना। ओके बात समझ आ गई? एट जी एक्चुअल क्वांटिटी इतनी इस्तेमाल हुई, प्रोपोर्शन क्या थी? 14,900 में से 6,000 ये था 14,900 में 4,800 ये था, 1,600 ये था, 2,500 ये था। प्रोपोर्शन ऐसे निकलती है। ओके एक्चुअल प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस इनकी कितनी है बताइए? 1.6, 1.8, 2.6, 4.1। मल्टीप्लाई करके बताएं। 9,600, 8,640, 4,160, 1,0250। टोटल बता दीजिए, टोटल बता दीजिए। 3,2,650। ले जी एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्रोपोर्शन एक्चुअल प्राइस 32,650। ठीक है जी। यानी ये कॉलम आपका सारे का सारा एक्चुअल की बेस पे बनेगा, क्वांटिटी भी एक्चुअल और रेट भी एक्चुअल। ठीक होगी बात? ओके दूसरे पे आइए, क्या हेडिंग है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल प्रोपोर्शन इन एक्चुअल प्रोपोर्शन। इसमें तो कोई फर्क नहीं है,
इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी कि ये तो ऐसे ही बनेगा जैसे ये बन गया, 4800, 1600 और 2500 और टोटल 14,900। फर्क कहां पड़ा? एट स्टैंडर्ड प्राइस। अब बात एक्चुअल की नहीं हो रही, स्टैंडर्ड की हो रही है, यानी अब ये हो जाएगा 1.5, 2, 3 एंड 4। बताइए 9,000, 9,600, 4,800 और 10,000। टोटल बता दें। 33,400, 33,400। अब जरा बात को ध्यान से समझें। एक्चुअल क्वांटिटी इतने पे खरीदी गई, एक्चुअल क्वांटिटी इतने पे खरीदी जानी चाहिए थी। ये क्या होता है? प्राइस वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी इतने पे खरीदी जानी चाहिए थी लेकिन इतने पे खरीद ली, प्राइस वेरिएंस यही होता है। तो शायद अभी बात करते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, वो प्राइस वेरिएंस होगा। अभी बात करते हैं इसके ऊपर, अभी इस पे बात करते हैं वेरिएंसेस के ऊपर, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूं। ओके, बात समझ आई? ओके, तीसरा बताइए जी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। सर ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी थी, ये किस प्रोपोर्शन में थी? ये एक्चुअल प्रोपोर्शन में थी। अब वो क्या कहता है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। वो कहते हैं इसको एक्चुअल को टोटल को सेम रखो, लेकिन जो प्रोपोर्शन है ना, अब मुझे वो स्टैंडर्ड वाली चाहिए, मुझे अब वो एक्चुअल वाली नहीं चाहिए। तो मुझे बताइए ये स्टैंडर्ड कैसे निकलेंगी? वहां से 2400 में सॉल्ट कितने परसेंट होना चाहिए था? 1200, यानी 50%, यानी 50% होना चाहिए था। यानी कि अगर इसकी प्रोपोर्शन निकाली जाए तो 2400 इंटू 100, क्या ये 50% आता है? तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल 14,900 था तो इसका 50% सॉल्ट होना चाहिए था। ऐसे ही है, टोटल 14,900 अगर एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई तो इसका 50% क्या होना चाहिए था? सॉल्ट होना चाहिए था। ऐश कितना होना चाहिए थी? 600, 2400 इंटू 100, 25%, 200 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 100, 8.33, और लास्ट 400 24 इंटू 100, बताइए 16 पॉइंट। ले जी, स्टैंडर्ड के हिसाब से ये प्रोपोर्शंस होनी चाहिए थी। ओके, और 2400 क्यों कंसिडर किया मैंने, 2200 क्यों नहीं किया? क्योंकि लॉस को कंसिडर कर लिया है, प्रोसेस का हिस्सा बना लिया है। ओके, तो यही बात आपको शुरू में बताई थी कि नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट हम कर लिया करेंगे। ओके, तो भाई 14,900 जो एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल हुई उसमें 50% सॉल्ट होना चाहिए था। स्टैंडर्ड मिक्स बताइए 7450, 3725, 1241, बस ठीक है, 1241, 2484, ये टोटल एंड पे चेक कर लिया करें, मैच होना चाहिए। ठीक होगी बात भाईजान। अब जरा बात को ध्यान से समझें। प्रोपोर्शन का मतलब ना मिक्स भी होता है, प्रोपोर्शन को आप मिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स भी बोल सकते हैं आप। होना क्या चाहिए था भाई, सॉरी, होना यह चाहिए था कि 14,900 की अगर क्वांटिटी लगी थी ना तो भाई इसमें 7,450 सॉल्ट, इसमें 3,725 क्या होना चाहिए था? 1241 और 2484 ये होना चाहिए था। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स तो ये था ना भाई, ऐसे ही है। लेकिन हो क्या गया, एक्चुअल मिक्स तो कुछ और ही बता रहा है भाई। ये तो 6,000 हो गया, ये तो 4,800 हो गया। मिक्स इतना होना चाहिए था, मिक्स इतना हो गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या मिक्स वेरिएंस नहीं होगा? ऐसे ही है, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिक्स वेरिएंस नहीं होगा? और मॉनेटरी टर्म्स में स्टैंडर्ड प्राइस है। चले 1.5, 2, 3, 4, बताइए 1175, 7450, 3723, 9936, टोटल बता दें 32। ले जी,
बात समझ आई? ओके ओके, तो ये 3 कॉलम आपके सामने रेडी हो चुके हैं। इन तीनों कॉलम में किसी को कोई मसला? तीसरा वाला दोबारा बता देता हूं भाई। तीसरे कॉलम की हेडिंग है कि जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी रॉ मटेरियल की इस्तेमाल हुई वो स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका क्या मिक्स होना चाहिए था। तो टोटल क्वांटिटी तो 14,900 इस्तेमाल हुई ना, ऐसे ही है। इसको स्टैंडर्ड मिक्स में, स्टैंडर्ड रेशो में क्या रखना है? तो स्टैंडर्ड रेशो में आपने वो रेशोज निकालनी जो आपको स्टैंडर्ड बता दिया गया था। जी डायरेक्ट कैसे करेंगे? बात तो एक ही है भाई, एक ही बात है। देखें मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे किया है 1200 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100, 50% आ गया और फिर 50% को मल्टीप्लाई कर दिया 14,900 से। आप क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं ना, बस ठीक है। वो मेरे जैसे भी होते हैं ना क्लास में, इतने पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक होगी बात? ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सब क्लियर है? कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर है? ओके। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन एट स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे आके ना थोड़ी सी ज़रा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह 2-4 सवाल करेंगे समझ आ जाएगी। देखिए एक्चुअल क्वांटिटी को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था, ये क्या होता था? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, यही करते थे। ये कॉलम असल में यही बता रहा है आपको, ओके, कि जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बनाई 12,100 केजी, 12,100 केजी को बनाने के लिए आपका कितना मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था। ओके, ये कॉलम आपको ये बताएगा। ठीक है, अब ये चीज कैसे निकले, ये चीज कैसे निकले कि 12,100 के लिए सॉल्ट कितना इस्तेमाल होना चाहिए था। 12,100 के लिए सॉल्ट कितना इस्तेमाल होना चाहिए था? टोटल में चेक कर लूं, क्या तरीकेकार हो सकता है इसका? आप कह रहे हैं कि 2400 से अगर 2200 बन रहे हैं, ओके, फिर बताएं 2400 से 2200 बन रहे हैं? हाँ नहीं, हम तो मटेरियल वाइज चल रहे हैं, हम टोटल थोड़ी चल रहे हैं। मटेरियल वाइज में अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2400 से 2200 बन रहे हैं। मैं अगर इसको ऐसे कहूं कि नहीं, अगर इसको इस तरीके से बात की जाए कि 2200 केजी बनाने के लिए मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1200। हम, आपने टोटल की बात की ना, आपने असल में बात की कि 2200 बनाने के लिए 2400 जरूरी है। हमने चूंकि मटेरियल वाइज अलग अलग निकालना है तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं कि भाई 2200 बनाने के लिए सॉल्ट चाहिए 1200, एक बनाने के लिए कितना चाहिए? 1200 डिवाइड बाय 2200। और मैंने एक्चुअल कितना बनाया भाई? 12,100। 12,100, तो 12,100 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए होगा भाई, बताइए? 6,600। तो क्या ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट नहीं होती? जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट नहीं आ जाएगी? भाईजान एक्चुअल जो आपकी आउटपुट है उसको बनाने के लिए ये क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। सिर्फ ये कॉलम इसका थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तमाम कॉलम्स आप कर लेंगे। सिर्फ ये कॉलम में थोड़ा सा फंसेंगे आप आके, लेकिन जब 2-3 सवाल करेंगे ना तो खुद ही रिदम सेट हो जाएगा। ठीक होगी बात? तो भाईजान 2200 बनाने के लिए क्या मुझे 1200 चाहिए था? वो देखें, अल्टीमेटली नेट आउटपुट लॉस निकाल के तो 2200 है ना, तो हम लॉस को चूंकि एडजस्ट कर रहे हैं इसलिए हम 2200 ले रहे हैं। तो 2200 बनाने के लिए 1200 चाहिए था, तो एक बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? और मुझे चाहिए कि 12,100 की जो एक्चुअल आउटपुट है उसके लिए मुझे कितना सॉल्ट चाहिए था, और मुझे प्रोपोर्शन भी सेम रखनी है। तो वैसे जब एक रॉ मटेरियल होता था तो प्रोपोर्शन नहीं होती थी, मैं सिर्फ एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ मल्टीप्लाई कर देता था। ऐसे ही करता था, एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ मल्टीप्लाई करता था। यहां पे चूंकि रॉ मटेरियल ज्यादा है, प्रोपोर्शन निकालनी है, तो प्रोपोर्शन के साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक होगी बात? तो ये आपका आंसर बनेगा 6,600। ओके, उसके बाद 600 डिवाइड बाय 2200
इंटू 12 बताइए ऐश कितना लगना चाहिए था 12 बनाने के लिए? सॉरी 3300, ये बता दीजिए। 10996 4200 टोटल बता दें। सॉरी अच्छा 42 नहीं है, 1100 ये है जी 1100 और ये 2200। टोटल बता दें। 13200। रेट स्टैंडर्ड है एक्चुअल है? स्टैंडर्ड है। 1.5234 मल्टीप्लाई करके बताएं। 9900, 6600, बताइए 28। ले जाइए, आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस टेबल के अंदर सिर्फ ये कॉलम मुश्किल है, बाकी तमाम कॉलम सीधे सीधे हैं। पहले दो में तो एक्चुअल क्वांटिटी सेम है, पहले दो तो इंतहाई आसान है, तीसरे में भी रेट और चौथे में भी रेट, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, वो तो ऊपर नजर आ रहा है। सिर्फ तीसरे की क्वांटिटी थोड़ी सी मुश्किल है, टैकल कर लेंगे। चौथी मुश्किल है, मेहनत करेंगे टैकल कर लेंगे। लेकिन चले, क्या होगा सवाल में? इसमें गलती हो जाएगी, बाकियों में नहीं होनी चाहिए। ये अगर 10 नंबर का सवाल होगा तो 9 नंबर इस कॉलम के होंगे। यस सर, ऐसे ही होगा ना? ऐसे नहीं होगा, 2 नंबर इसके होंगे, बस 3 नंबर होंगे। चले ओ भाई, बाकी 7 नंबर तो ले सकते हैं ना आप जी? क्यों नहीं आता होता? ठीक होगी बात? ओके, अब आखिरी बात सुन लीजिए और अब देखिए कि यहां से हम वेरिएंसेस कैसे निकालेंगे। ये प्राइस का डिफरेंस है, ये प्राइस का डिफरेंस है। इतना पे होना चाहिए था, इतने पे हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा। बल्कि ठहरे, सबसे पहले इन कॉलम्स को नंबर दें आप, 1 2 3 एंड 4। क्या मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2 - 1 होगा? और बोले 2 - 1 इतने पे होना चाहिए था, इतने पे हो गया। 33,400 माइनस 32,650। बोलिए, बताइए, कहिए, फरमाइए। 750 फेवरेबल। ले जी, आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। अच्छा, ये तो हमने करना नहीं था, हमने तो मिक्स और यील्ड करना था। ओके, अब मिक्स वेरिएंस, ये आपको नजर आ रहा है भाई, ये मिक्स होना चाहिए था, ये हो गया। तो क्या 3 - 2 आपका, बोले, मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस क्या होगा? 3 - 2। अभी बता देते हैं, दोबारा समझा देते हैं, परेशानी वाली क्या बात है। 32,284 माइनस 33,400। जी बताइए, एडवर्स। जी मेरे भाई, किसको समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? ये फॉर्मूला 2 - 1 कैसे हुआ? सर प्राइस वेरिएंस क्या होता है बताइए? व्हाट इज प्राइस वेरिएंस? कितने पे क्वांटिटी खरीदी जानी चाहिए थी और कितने पे खरीद ली। पहला कॉलम क्या बता रहा है? कितने पे खरीद ली। दूसरा क्या बता रहा है? कितने पे खरीदनी चाहिए थी। तो चाहिए थी माइनस खरीद ली का डिफरेंस प्राइस वेरिएंस नहीं होगा। तो ये देखिए, चाहिए थी माइनस खरीद ली इज इक्वल टू प्राइस वेरिएंस, कुछ 30-35%। जी तीसरे पे तो मैं भी आया नहीं, मैं तो भी दूसरे पे हूं। नहीं, अभी मैंने अभी बता रहा हूं उसको, अभी उसने ये सवाल पूछा है, मैं इधर भी आ रहा हूं। मेरा भाई यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक सब साथ आ गए? ओके, अब आइए जी तीसरे पे। एक्चुअल क्वांटिटी का मिक्स क्या होना चाहिए था? ऐसे ही है, एक्चुअल क्वांटिटी का मिक्स क्या हो गया, क्या होना चाहिए था और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। ओके, क्या होना चाहिए था और क्या हो गया, क्या होना चाहिए था, क्या हो गया। इतना शरबत होना चाहिए था, इतना हो गया। समझ आ रही है? तो भाईजान इन दोनों का डिफरेंस आपके मिक्स को बता रहा है कि मिक्स में इतना डिफरेंस है। तो देख लें, इतना होना चाहिए था, इतना हो गया एडवर्स,
क्योंकि आप कॉस्ट के अंदर हमेशा एक्चुअल को, कॉस्ट वेरिएंसेस के अंदर हमेशा एक्चुअल को माइनस करते हैं स्टैंडर्ड में से। तो ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, माइनस हो गया। प्राइस वेरिएंस के लिए ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। ओके, बात समझ आई? ओके, ये वाली क्वांटिटीज, हाँ जी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इतनी इस्तेमाल हुई। ओके, प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए थी दोनों की? ठीक है, मिसाल के तौर पे आसान बात करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने, ठहर तो जा सजा, कहा यह गया था कि 50 लीटर पानी में 50 लीटर शरबत होना चाहिए। यह स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी कि आधा पानी आधा शरबत। ठीक होगी बात? अब आपने एक्चुअल क्वांटिटी जो इस्तेमाल की ना, वो इस्तेमाल की 500 लीटर। ये एक्चुअल क्वांटिटी आपने इस्तेमाल कर ली। अब मुझे बताइए कि कितना पानी और कितना शरबत होना चाहिए था, बताएं। किन दोनों को ऐड कर दें? हमने ये था कि एक गिलास के अंदर 50 लीटर पानी और 50 लीटर शरबत होना चाहिए था, यानी 100 हाफ ऑफ होना चाहिए था, हाफ ऑफ होना चाहिए था। मैंने 500 लीटर दोनों का इस्तेमाल कर लिया और टोटल क्वांटिटी मेरे पास एक जग में 500 लीटर पड़ी है जिसमें दोनों चीजें हैं। नहीं, ठहरो, दोबारा बताता हूं, अब तस्वीर बना के बताता हूं। मैंने ये फैसला किया था कि एक गिलास में या एक जग में 50 लीटर पानी और 50 लीटर शरबत इस्तेमाल करूंगा और टोटल मेरे पास 100 लीटर का जग तैयार हो जाएगा। कोई मसला? ओके। उसके बाद एक जग मैंने तैयार किया जिसके अंदर था 500 लीटर। सुने सुने, इधर देखें, 500 लीटर था टोटल। पानी शरबत दोनों होंगे इसके अंदर, टोटल 500 लीटर था। मुझे बताइए इसमें पानी कितना होना चाहिए, शरबत कितना होना चाहिए? बताएं, पानी कितना होना चाहिए, शरबत कितना होना चाहिए? 50 पानी आधा आधा होना चाहिए। क्यों आधा आधा होना चाहिए? क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि दोनों की क्वांटिटी हाफ हाफ रखूंगा। तो अगर 500 लीटर का शरबत तैयार होगा तो मैं देखते ही कहूंगा अच्छा इसमें 250 लीटर पानी है, 250 लीटर शरबत है। क्यों? क्योंकि ये मैंने स्टैंडर्ड मिक्स सोच लिया था। ओके, फिर मेरे पास एक जग आया जिसमें 14,900 क्वांटिटी थी और मैंने सोचा था कि इसमें 50% सॉल्ट होगा, इसमें 25% ये होगा, इसमें 8.33% ये होगा, इसमें 16.67% ये होगा। अब कुछ बात समझ आई? तो ये है जी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। कि एक्चुअल जो जग हमारे पास आया उसमें कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए थी। असल में कुछ और होगा, वो तो हमें नजर आ रहा है, वो तो हमें नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है, कुछ और हो गया, लेकिन होना ये चाहिए था। मिक्स का मसला है बेसिकली, यही तो निकालना है। तीसरे की बात समझ आई? ओके, तीसरा क्लियर है? ओके, अब नोट करें, हजम हो जाएगा तो चौथा समझाता हूं दोबारा से। ओके, बल्कि ठहरे, अभी तो ये खत्म नहीं हुआ, ये मिटा दूं? नहीं, ये इतना हिस्सा, इतना हिस्सा। अच्छा चले ठीक है, फिर ये आखिरी बात कर समझे, आखिरी बात समझे। यील्ड वेरिएंस निकाल लें, ये मैं फिर इधर निकाल लेता हूं। यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस निकलेगा 4 - 3 से। ओके, 28,600 में से माइनस कर दें 32,284। बताइए 3684 एडवर्स, एडवर्स। ओके, और आखिर में अगर आप सबका ओवरऑल वेरिएंस निकालना चाहते हैं, टोटल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो है जी 4 - 1, 28,600 माइनस 32,650। बोलिए 4050 एडवर्स। अब आपने करना क्या है, आपने जो हम सुन ले एक मिनट, ये जो मिक्स वेरिएंस है और जो ये यील्ड वेरिएंस है, इन दोनों का टोटल क्वांटिटी वेरिएंस के बराबर होगा, होगा क्योंकि उसी का ब्रेकअप है ना। इन दोनों का टोटल क्वांटिटी के बराबर होगा, उसमें प्राइस ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। क्योंकि टोटल कॉस्ट वेरिएंस आपका क्या होता है, इट्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और हमारे इस इक्वेशन में हमने क्वांटिटी वेरिएंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो अगर आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो देखें क्या आपका आंसर वो 4050 नेगेटिव आता है। चेक कर लें एक दफा।
ओके, चौथे कॉलम के अलावा कोई सवाल? चौथे कॉलम के अलावा कोई सवाल? किधर? ये 2400, ये दिस इज 2200। 24 क्यों नहीं लिया? ओके, मेरी आउटपुट स्टैंडर्ड कितनी थी? 2200 थी ना, लॉस निकाल के तो 2200 ही बाहर आया था ना, तो इसलिए हम वो वाली क्वांटिटी कंसिडर करेंगे क्योंकि लॉस को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, असल में तो 2200 बना था ना, 2200 बनाने के लिए 1200 चाहिए था, तो बस हमने उसी को कंसिडर करना है, लॉस को इनकॉर्पोरेट करना है हमने। तो तुम कहां से आ गए इधर जी? तुम्हें उसने भेजा है? क्योंकि ये मोबाइल तुम्हारा नहीं है। ये मोबाइल किसका है? ये मोबाइल उसका है, तुम्हारा है ना? अच्छा, अब मुझे सब पता होता है, मैं बताता कुछ नहीं हूँ, कहलाता बात है। अब बाहर निकलो, बताता हूँ। किधर है वो तुम्हारा दोस्त? आज भी नहीं आया? उसे को क्लास में ना आए, बस वो क्लास में ना आया, मुझे नजर ना आया वो। जी भाई, उसका 50% नहीं है, उसकी प्रोपोर्शन है, उसकी प्रोपोर्शन है। चौथे कॉलम में मसला हो रहा है ना? एक मिनट जी, किसमें बताइए? इसमें बिल्कुल सर, वहां पे हम जितना रॉ मटेरियल ऐड हो रहा था हम उसको देख रहे थे, यहां पे हम आउटपुट को देख रहे हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल ऐड तो 2400 हुआ था इसलिए 2400 लिया था, लेकिन आउटपुट तो 2200 थी तो 2200 को देखा, नॉर्मल लॉस को इनकॉर्पोरेट कर लिया, इसीलिए फर्क है। ओके, चौथे कॉलम में आई अंडरस्टैंड मसले हैं जी मेरे भाई। क्या चीज? सर ये नीचे जगह नहीं थी, मिटाने नहीं दे रहे थे, वरना मैंने इसके नीचे लिख देना था यील्ड वेरिएंस। ये 4-1 असल में ये है, सॉरी 4-3 यील्ड है और 4-1 कॉस्ट वेरिएंस है। ओके, चौथे के अलावा कोई मसला? ओके, अब एक काम कीजिए प्लीज, इसी के ऊपर है प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 14। एक ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14 यार, इसी के ऊपर सवाल है एक प्रैक्टिस सेट का, और एक पेज 592 पे आए, 592 पे आए, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 21। अच्छा, अब जाते जाते दो बातें आप सुन लें, आपने ये सवाल जाते साथ डायरेक्ट नहीं करने, आपने पहले ये वाला सवाल दोबारा से खुद से करना है। ये करने के बाद उसके बाद आप दोनों में से कोई एक सवाल उठा लें, प्रैक्टिस सेट का पहले कर लीजिएगा। ये सवाल असल में रिवर्स चलेंगे। रिवर्स कैसे चलेंगे? अगर आप प्रैक्टिस सेट 14 पे आए तो आपको सवाल के अंदर पॉइंट नंबर 7 है, मिसाल के तौर पे आपको यील्ड वेरिएंस दिया गया है 135 एडवर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप इस सवाल में पूरा टेबल नहीं बना सकेंगे, टेबल में कुछ वैल्यूज मिसिंग होंगी। ठीक होगी बात? तो टेबल में आपने क्या करना है, आपने शुरू में टेबल बनाना है और जो जो डाटा सवाल में मौजूद है वो आपने पुट करते जाना है। काफी चीजें मिसिंग होंगी, होने दें। एंड पे आके आप ये फॉर्मूलाज लिखिएगा, उसने आपको वेरिएंसेस दिए हुए हैं, सारा डाटा आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे उसने आपको यील्ड वेरिएंस दिया हुआ है 135 एडवर्स। यील्ड वेरिएंस क्या होता है जी? 4-3 का डिफरेंस। इसका मतलब है कि हो सकता है टेबल बनाते हुए ये वैल्यू आपके पास हो, ये वैल्यू ना हो, तो आप यील्ड वेरिएंस से वर्क बैक करके ये निकालेंगे। जब ये निकलेगी हो सकता है ये मिसिंग हो, ये वर्क बैक करके निकलेगी, हो सकता है फिर क्वांटिटी मिसिंग हो, डिवाइड करके ये निकालेंगे, तो यूं आपका ये टेबल फिल होता जाएगा। ये थोड़े से वर्क बैक के सवाल हैं, लेकिन इससे पहले इस सवाल पे अबूर हासिल करना जरूरी है। ये सवाल एक दफा जाके कीजिएगा, 2 दफा करना पड़ता है 2 दफा कीजिएगा, बड़ा बेसिक सा सवाल है। इसके बाद फिर आपने ये दोनों सवाल करने हैं। कल मुलाकात होती है, सॉरी परसों मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।